नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे और पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, डेडिकेशन के साथ लगे होंगे अच्छे से अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं भाई और बच्चों, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे भी कुछ लोग जो होंगे शायद मुझसे उम्र में बड़े होंगे और शायद हो सकता है कुछ लोग मुझसे उम्र में छोटे हो। तो मैं सबके लिए बोलता हूँ कि एक डेडिकेशन के साथ हमें लग जाना है तैयारी में। किसके लिए? एस एस जी डी यूपी पुलिस प्लस एम टी एस की तैयारी भी हम कुछ दिन बाद चालू करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रह जाइए दोस्त। ओके, अब बात करते हैं दोस्त अपने टॉपिक की ओर। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे कि आप अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? टॉपिक हमारा चल रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष। किसको हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे त्रिपक्षीय संघर्ष को। त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने क्या जाना था? त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने जाना था कि ये युद्ध किन लोगों के बीच में हुआ था? वंशों के बीच में हुआ। किस कारण से हुआ युद्ध? किस वजह से हुआ? किसके लिए हुआ युद्ध? तो आप कहेंगे ये युद्ध हुआ किसके लिए हुआ? आप कहेंगे कन्नौज के लिए। क्या कहेंगे? कन्नौज। कन्नौज जो कि भारत में एक महत्वपूर्ण केंद्र था, व्यापार की दृष्टि से देखा जाए या फिर देखा जाए कारोबार की दृष्टि से। क्या है? व्यापार की दृष्टि से देखा जाए या फिर वो देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से या फिर और भी कार्य यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हुआ करते थे, तो इसलिए सभी भूगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था कन्नौज। कन्नौज पर जब पहले वाले शासकों का जब शासन खत्म हो जाता है, उसके बाद गद्दी पर आ जाते हैं कौन? ये लोग। तीन लोगों के बीच में इनमें युद्ध होता है। कुछ लोग दक्षिण के होते हैं, कुछ लोग उत्तर के होते हैं, ओके, कुछ लोग पश्चिम के होते हैं। तो इन लोगों के बीच में इसके लिए लड़ाई होती है। किसके बीच में? कन्नौज के लिए। तो ये कौन कौन से शासक थे? जैसे कि बात करें, तीन वंश थे। पहला गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राजपूत वंश। तीन वंश थे, इनके अलग अलग शासक थे। राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव, पाल वंश का धर्मपाल और गुजर प्रतिहार वंश का वत्सराज। कौन? तीन शासक थे। ओके, ये तीनों शासकों के बीच में मध्य युद्ध हुआ था। अब हम लोग इन युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे, कैसे कैसे युद्ध हुआ था। जिसको नहीं पता प्लीज़ बेल आइकन में मैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका लिंक लगा देंगे वीडियो का, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हो उस वीडियो को। मैंने विस्तार से बताया, आपकी कोई भी क्वेरी वहाँ से रहने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके आने वाले शासक के बारे में। हम लोग वंशों को पढ़ेंगे। अब कौन से वंश ने कैसे कैसे कार्य किया, क्या क्या उनमें शासक रहे हैं। बात करते हैं पहले वंश की। हम लोग बात करेंगे किसकी? पाल वंश की। तो पाल वंश आज आपका क्लियर हो जाने वाला है, पूरा पाल वंश। आप लोग कहेंगे भैया ऐसे आज तक मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया पाल वंश कि आज तक मेरा पाल वंश, अगर आप ऐसे कोई पढ़ाता तो मेरा पाल वंश अभी तक क्लियर हो चुका होता। अगर किसी बच्चे का पाल वंश रह जाता कि भैया पाल वंश मुझे क्लियर नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता पाल वंश के शासकों के बारे में, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं पाल वंश शासकों के बारे में, क्योंकि कुछ पाल वंश के शासक गुज्जर प्रतिहार वंश में पाल नाम से कुछ शासक हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कौन से वंश के शासक पाल से संबंध रखते हैं, कौन से वंश के शासक किस नाम के शासक गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं। तो अलग अलग ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब हम लोग किस बारे में बात करेंगे? अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में। क्या कहेंगे? पाल वंश। तो शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक पाल वंश। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए उनके पास, जो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग उनको अच्छी अच्छी वीडियो सेंड करते रहते हैं। ओके दोस्त, भाई जब रील वगैरह भेजती हूँ तो एक बार पढ़ाने वाली वीडियो भेज के देखो, कितनी खुशी मिलेगी आप लोगों को। दोस्त चलिए बात करते हैं पाल वंश। क्या कहें भैया? पाल वंश। पाल वंश का बोला जाए शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो आप कहेंगे भैया पाल वंश का शासनकाल शुरू हो जाता है 750 से लेके 1174 तक। क्या बोलेंगे? 750 से लेके 1174 1174 एडी तक इन्होंने क्या किया है? इन लोगों ने शासन किया है। ओके दोस्त, तो ये पाल वंश का शासनकाल रहा है। अब बात करते हैं पाल वंश के संस्थापक के बारे में कि ये पाल वंश का संस्थापक कौन है, ये कहाँ पर स्थित था ये वंश। तो आपके पाल वंश, तो पहले बात करें ये बंगाल में स्थित था। कहाँ पर स्थान कहेंगे? बंगाल। बात करें संस्थापक, तो इस वंश के संस्थापक आप क्या कहेंगे? संस्थापक कहेंगे गोपाल। क्या कहेंगे? पाल वंश के संस्थापक आप कहेंगे गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक रहते हैं। गोपाल जो है जनता द्वारा चुना हुआ शासक था। क्या कहेंगे? जनता द्वारा चुना हुआ शासक था, इसको जनता ने चुना था। ओके दोस्त, जनता द्वारा चुना हुआ शासक। इसके कार्यों की वजह से जनता ने इसको चुना कि तुम मेरे शासक बनोगे। ओके दोस्त, यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं, अगर बात बनाए पाल वंश की राजधानी, तो आप कहेंगे पाल वंश की राजधानी कहाँ से थी?
तो आप लोग कहेंगे भैया पाल वंश की जो राजधानी वो थी मुंगेर। क्या कहेंगे? मुंगेर। मुंगेर भैया किस वंश की राजधानी है? तो आप कहेंगे मुंगेर भैया पाल वंश की राजधानी रहती है। ओके दोस्त, चलिए अब हम लोग यहीं पे एक चीज़ और जानते हैं। क्या जानते हैं? कि इनके समय पे कोई आक्रमण हुआ है? कुछ चीज़ें इनके समय पे हुई हैं। क्योंकि हम लोग जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में हम लोग एक चीज़ जरूर पढ़ते हैं कि अगर हम किसी शासक को पढ़ रहे हैं, या किसी वंश को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है क्या उसके समकालीन कोई और वंश चल रहा था, क्या उसके समकालीन कोई और घटना उस समय कहीं हो रही थी। अगर आप लोग ये चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक करके चलते हो तो आपकी पढ़ाई को अच्छी डेडिकेशन के साथ अच्छे मुकाम पर और अच्छी राह मिल सकती है, क्योंकि आप लोग उन चीज़ों को रिलेट करके चल रहे हो। अगर आप रिलेट करके चलते हो चीज़ों को तो आपको ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें। ओके दोस्त, चलिए रिलेट चीज़ों को जरूर किया करें। ओके दोस्त, अब बात करते हैं अपने, अब एक मैप से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बात करें, ये अपना भारत का मैप है, लगभग कुछ इस प्रकार से ही है, मान लो, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर के एक शासक थे जिनका नाम था ललित द्वितीय। क्या कहेंगे? ललित द्वितीय। कश्मीर के शासक ललित आदित्य। ललित आदित्य क्या था शासक का नाम? ललित आदित्य। तो ललित आदित्य ने क्या किया? मुक्तपीठ, ललित आदित्य मुक्तपीठ, ये इनका नाम था, ललित आदित्य मुक्तपीठ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया। क्या कहेंगे? कन्नौज को आक्रमण किया और उस पर कन्नौज को लूट लिया, कि कन्नौज को लूटा, कन्नौज को पूरी प्रक्रिया लूटा था। ओके दोस्त, यहाँ पर तो चलो ये काम हो गया। और क्या हुआ? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने, हम लोग शशांक के नाम से जानते हैं। शशांक ने क्या किया था? शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। एक वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष कहते थे, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने वहीं पे अपनी क्या तपस्या करी थी। जो तपस्या करी उसको बोधि वृक्ष के नाम से बोला जाता था। तो उस वृक्ष को किसने कटवा दिया था? शशांक ने। शशांक जो कि गौतम बुद्ध से घृणा करता था, बौद्ध धर्म से घृणा करता था, इसलिए इसने क्या किया? जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। क्या कहेंगे? शशांक ने क्योंकि इस समय ये घटना हुई होगा दोस्त, बोधि वृक्ष को काटा, कटवाया था। होगा दोस्त, क्या कहेंगे? इसी समय शशांक ने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। यहाँ तक हम लोग पढ़ गए हैं, किसके बारे में पढ़ चुके हैं? पाल वंश के संस्थापक के बारे में। उसने, उनके समकालीन क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ जैसे कि कश्मीर पर आक्रमण हुआ, किसने किया? ललित द्वितीय ने और ललित आदित्य ने। ओके, मुक्तपीठ ने, इनका नाम है। कन्नौज को इन्होंने लूट लिया, उस समय इसने कन्नौज को लूटा, क्योंकि उस समय किसी का शासन नहीं था कन्नौज पर। धीरे धीरे ये लोग, जब तीनों वंश में लड़ाई होती है तो आखिरी में शासन धीरे धीरे करना चालू करते हैं। ओके दोस्त, चलिए इसको मैं क्लियर करता, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहले मैं इसको क्लियर करता है, फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं। और हम जानेंगे अब हम जानेंगे क्या गोपाल के कुछ कार्य। गोपाल ने क्या कार्य किए? कुछ एक दो कार्य हम लोग जानते थे। जैसे जाने गोपाल ने क्या किया? मत्स्य क्या बोलेंगे? मत्स्य न्याय को क्या किया? मत्स्य न्याय को क्या किया? इसने खत्म कर दिया। मत्स्य न्याय को क्या किया? मत्स्य न्याय को खत्म कर दिया। जिसको मत्स्य न्याय पता नहीं है कमेंट बॉक्स में करो, फिर बताऊंगा अगली वीडियो में। ओके दोस्त, कमेंट बॉक्स करो, कमेंट में बोलो कि भैया मत्स्य न्याय पता नहीं है, आप लोग बताओ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाएगा। और क्या किया? ओदो लुप्री, क्या कहेंगे? ओदो लुप्री विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। विश्वविद्यालय, क्या कहें? विश्वविद्यालय का निर्माण। ये भैया कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे बिहार में।
क्योंकि ज़्यादातर जो विद्यालय, प्रसिद्ध विद्यालय हुए वो हमारे कहाँ हुए हैं, ज़्यादातर बिहार में ही हुए हैं। ओके दोस्त, तो बिहार में इनका निर्माण करवाया गया है। जब हम लोग धर्मपाल को पढ़ेंगे तो धर्मपाल ने कौन नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, धर्मपाल को जब हम लोग जानेंगे आगे। तो इसके बाद अब धर्मपाल को ही पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्त, तो ये थे किसके कार्य, ये थे गोपाल के कार्य, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। 750 से लेकर 1174 तक ये शासनकाल चलेगा इनका। ओके, इन लोगों का शासनकाल। अब जानते हैं मैं सॉरी अब जानते हैं महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल के बारे में। क्या कहेंगे, शासक नंबर 2, धर्मपाल। ये भी पाल वंश का प्रतापी शासक रहा है और ये त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल था। क्या कहेंगे, धर्मपाल जो है वो त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल थे। ओके दोस्त, धर्मपाल का शासनकाल बोला जाए कब से कब तक रहता है, तो आप कहेंगे 770 से लेके 810 तक। कब से कब तक इन्होंने शासन किया है, तो आप कहेंगे 770 से लेके 810 एडी तक, लगभग 40 वर्ष इन्होंने शासन किया है। किसने शासन किया है, आप कहेंगे धर्मपाल ने 40 वर्ष तक शासन किया है। कहाँ पर शासन किया, आप कहेंगे कन्नौज पर। और दोस्त, धर्मपाल के थोड़े कार्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले उनके परिचय के बारे में जानते हैं, उनके बारे में विवरण जानते हैं कि उनके क्या क्या संबंध थे, उनके पत्नी वगैरह, बच्चे वगैरह क्या क्या थे। ओके, चलिए पत्नी का नाम जानते हैं। पिता आपको पता ही है, पिता कौन रहेंगे, पिता रहेंगे गोपाल, गोपाल का पुत्र धर्मपाल। ओके दोस्त, पत्नी रुना देवी। क्या बोलेंगे, रुना देवी, रुन देवी। ओके, ये क्या थी, ये राष्ट्रकूट वंश की महिला थी। क्या भाई, राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखते थे। क्या कहेंगे, राष्ट्रकूट। अगर बात करें रुद्रमा देवी तो कौन से वंश से थी, तो आप कहेंगे रुना देवी राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखती थी। ओके बस, अब बात करते हैं धर्मपाल के कार्य के बारे में। तो कार्य क्या रहेंगे इनके, इन्होंने क्या किया, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन्होंने क्या किया, इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। कौन से विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण। इनके पिता ने निर्माण कराया, इन्होंने निर्माण करवाया, और क्या करवाया इन्होंने। अब हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसका हम जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर रहेगा, विक्रमशिला, तो आप कहेंगे बिहार में, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर कार्य कहाँ, बिहार में ही करे हैं। चलो यहाँ पे शायद मुझे लगता है यहाँ तक दिख नहीं रहा है, मैं इसको मिटा के फिर ऊपर लिखता हूँ। ओके दोस्त, चलिए ओके, चलिए आप बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय क्या कहेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। नालेंगे और कहेंगे कि नालंदा के लिए इन्होंने क्या किया, नालंदा के लिए इन्होंने 100 गांव दिए थे। कितने गांव दिए, 100 गांव दिए। के लिए, किसके लिए, नालंदा के लिए उन्होंने क्या किया, नालंदा के लिए इन्होंने 100 गांव दे दिए भेंट में। ओके, चलिए और क्या किया। अब एक और विश्वविद्यालय आता है कि उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। तो एक विश्वविद्यालय को और निर्माण करवाया, कौन सा, सोमपुरा विश्वविद्यालय। ओके, सोमपुरा बिहार विश्वविद्यालय। सोमपुरा बिहार। अब बिहार से ये मत समझना भाई कि बिहार में ये नहीं, गलत, ये है बांग्लादेश में। क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भैया, तो आप कहेंगे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे विश्वविद्यालय ही है हमारा बांग्लादेश में। कौन से देश में, बांग्लादेश में। ओके दोस्त, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। ओके दोस्त, और क्या रहेगा। अब बात करते हैं इनके उपाधियों के बारे में।
इनकी उपाधि क्या है। अब इनकी बात करते हैं इनकी उपाधि के बारे में कि इनकी उपाधियाँ क्या क्या हैं। जैसे कि बात करें कौन से, विक्रमादित्य, विक्रमजीत क्या कहेंगे, विक्रमजीत एक इनको उपाधि हो जाती है। और कौन सी उपाधि हो जाती है, तो आप कहेंगे विक्रमजीत के बाद उत्तरपथ, आप कहेंगे कि भैया उसके बाद उपाधि हो जाती है उनकी कौन सी, उसके बाद हो जाती है उत्तरपथ स्वामी, उत्तरपथ स्वामी, उत्तरपथ स्वामी उपाधि होगी होगी दोस्त। और परम रत्नाकर, क्या बोलेंगे, परम भटनागर, सॉरी रत्नाकर बोल रहा हूँ, परम भटनागर, परम भटनागर किसकी उपाधि हो जाएगी, आप कहेंगे धर्मपाल की। और क्या होगा, और क्या होगा, परम सौगात, तो ये सब किसकी उपाधि है, तो आप कहेंगे ये सब उपाधि है धर्मपाल की, परम सौगात, परम भटनागर, ओके ओके, उत्तरपंथ स्वामी, ये सब उपाधि किसकी रहेंगी, आप कहेंगे ये सब उपाधि होने वाले किसकी, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल की, ओके। और क्या है, आप लोग जानते हैं कि एक पुस्तक आप लोग पढ़ते हैं अष्ट अध्याय, अष्ट अध्याय किसने लिखी है, अष्ट अध्याय लिखी है हरिभद्र विद्वान ने, क्या, हरिभद्र विद्वान ने। तो ये हरिभद्र जो विद्वान है इनके दरबार में रहता था, क्या कहेंगे, इसके दरबार में हरिभद्र विद्वान रहते थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, आप कहेंगे बुक का नाम क्या रहेगा भैया, तो आप कहेंगे बुक का नाम रहेगा अष्ट अध्यायी, सॉरी अष्ट अध्यायी, अष्ट साहित्यिक, क्या बोले, अष्ट साहित्यिक, तो इनकी पुस्तक का नाम अष्ट साहित्यिक है। ओके, तो बताओ अष्ट अध्याय किसकी पुस्तक का नाम है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ओके दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बोले भैया नो डाउट, ओके, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको। आज हम इस वीडियो में सिर्फ पाल वंश को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में किसको, गुज्जर प्रतिहार और आखिरी बचा हुआ शासक राष्ट्रकूट वंश को भी कवर कर लेंगे। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धर्मपाल के बारे में पढ़ चुके, गोपाल के बारे में पढ़ चुके। अब एक शासक आता देव, क्या बोले, देवपाल, क्या कहेंगे, देवपाल। देवपाल के क्या कार्य है, देवपाल ने कुछ नहीं किया है, बौद्ध धर्म का पुनः संस्थापक, ओके, देवपाल। ओके, इसने क्या किया, इसने बौद्ध धर्म को, धर्म का पुनः संस्थापक, बौद्ध धर्म को पुनः संस्थापक किया इसने। ओके दोस्त, इसने और कार्य कुछ नहीं किए। अब बात करते हैं महिपाल, कुछ शासक है जिनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लो। महिपाल को क्या कहा जाता है, महिपाल को कहा था पुनः संस्थापक, किस चीज़ का संस्थापक भैया, तो आप कहेंगे पाल वंश का पुनः संस्थापक। और दोस्त, महिपाल को क्या कहा जाता है, पुनः संस्थापक, किस पाल का, पाल वंश का संस्थापक। ओके दोस्त, चलिए अब आते हैं और शासक आएंगे, विग्रहपाल, क्या बोलेंगे, विग्रहपाल, पाल वंश का एक शासक आया विग्रहपाल, उसके बाद आया रामपाल। विग्रहपाल के बारे में कोई जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बोलेंगे रामपाल। आप बोलोगे भैया इतनी स्पीड क्यों कर रहे हो, क्योंकि इन शासकों के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं, तो जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ो, और चीज़ें भी जाननी होगी दोस्त, समय कम है, चीज़ें ज़्यादा है। फिर क्या रहेगा, अंतिम शासक कौन रहा है, अंतिम शासक इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि अंतिम शासक कौन रहा है। अंतिम, क्या बोलेंगे, अंतिम शासक, तो आप कहेंगे अंतिम शासक रहने वाला है गोविंद पाल। अच्छा, ओके दोस्त, क्या कहेंगे, अंतिम शासक रहने वाला गोविंद पाल। पालों के बाद यहाँ से क्या होता है, इनका शासन खत्म हो जाता है। पालों के बाद कुछ वर्ष तक शासन कोई और अन्य वंश करता है। कौन सा अन्य वंश करता है, तो आप कहेंगे अन्य वंश रहता है सैन वंश। क्या कहेंगे, पाल वंश के बाद पाल वंश कहाँ शासन करता है, आप कहेंगे बंगाल में, बंगाल पर।
शासन किसने किया? शासन क्या कहेंगे? सेन वंश ने किया। और दोस्त पाल वंश का सेन वंश किसने किया? पाल वंश के बाद शासन किसने किया? आप कहेंगे सेन वंश ने किया। कहाँ पर? बंगाल पर। क्या कहेंगे? सेन वंश के संस्थापक, तो आप कहेंगे संस्थापक हो जाएंगे कौन? सामंत सेन। सामंत सेन। कब से कब तक पाल वंश चला? तो 1178 से लेके 1206 तक। किसने शासन किया? सेन वंश ने। ओके दोस्त, अगर बात करें सेन वंश का फोर्थ शासक तो लक्ष्मण सेन, फोर्थ शासक। फोर्थ शासक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है लक्ष्मण सेन के बारे में। ओके जानकारी, ओके लक्ष्मण सेन के बारे में जानकारी हम लोग क्या जानकारी मिलती है वो आगे जानते हैं। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ ना, थोड़ा और चीज़ें इसके बारे में थोड़ी एक दो चीज़ें समझानी है ना, इसलिए सेन वंश के शासक यहाँ पे कर लोगे। लक्ष्मण सेन, ये क्या? ये फोर्थ शासक है, फोर्थ शासक। क्या चीज़ है इसके बारे में भैया? तो आप कहेंगे जयदेव करते हैं, सॉरी बात करते हैं क्या? लक्ष्मण सेन के दरबारी एक व्यक्ति रहते थे दरबार में। क्या? दरबारी। दरबारी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, आप कहेंगे क्या कहेंगे? जयदेव। क्या कहेंगे? जयदेव। दरबारी कौन थे? जयदेव। ओके, लक्ष्मण सेन के एक दरबारी थे, दरबारी जिनका नाम था जयदेव। जयदेव की एक पुस्तक है जिसका नाम है गीता गोविंदा। गीता गोविंदा। क्या कहेंगे? इन्होंने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है? आप कहेंगे गीता गोविंद। गीता गोविंद किसकी पुस्तक है? आप कहेंगे जयदेव की। और दोस्त तो ये गीता गोविंद पुस्तक किसकी हो जाती है? जयदेव की एक पुस्तक हो जाती है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट भैया, ऑल क्लियर। ओके दोस्त, तो अब हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। किसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं? पाल वंश के संस्थापक के बारे में। सब कुछ जाना पाल वंश के बारे में, कैसे पाल वंश की शुरुआत हुई, पाल वंश के शासक कौन हुए? गोपाल बोलेंगे, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना करी थी। कब? 750 में। ओके, और कब तक चला ये वंश? आप कहेंगे 1174 तक ये वंश चला। ओके, फिर उसके बाद शासक आया धर्मपाल। धर्मपाल ने कुछ कार्य किए। धर्मपाल ने जैसे कि क्या किए? नालंदा को क्या 100 गाँव उधार दिए, 100 गाँव दिए। और क्या किया? एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ओके, सोमपुरा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया? बंगाल में करवाया। ओके, उसके बाद फिर हम जाना रामपाल, धर्मपाल के बारे में जान चुके। इसके बाद आखिरी शासक कौन रहेगा? आखिरी शासक आप मुझे बताएं। मैंने अभी आपको बताया कौन सा आखिरी शासक था इस वंश का। ये सब चीज़ें हम लोग जानने के बाद आगे आए तो आखिरी में हमने जाना उसके बाद किस शासक ने शासन किया कुछ वर्षों तक। तो आप कहेंगे बंगाल पर फिर शासन किया सेन वंशों ने। सेन वंशों के शासक सेन वंश थे। ओके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के फोर्थ शासक था। इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था। बुक जिसकी क्या थी? आप कहेंगे जयदेव व्यक्ति था। बुक थे क्या कहेंगे? बुक थी गीता गोविंदा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए। भैया डाउट है, क्लियर करूँगा। ओके, उम्मीद करूँगा सारी चीज़ समझ में आएगी। सारा समझाना बेटर समझाया, अच्छा समझाने की कोशिश करी जितना मुझसे हो सकता था। मैंने सारी चीज़ आपको बेटर देने की कोशिश करी, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करी है। कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। ओके, उम्मीद करूँगा समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के पास भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।